आज एमपी में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्रालय में सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,40,000 छात्र छात्राओं को पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक की 331 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे खातों में हस्तांतरित कर शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने कहा, मैंने इसीलिए संबल योजना बनाई ताकि हमारे गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना सपना साकार कर सके। आप सबको पहले होली रंग पंचमी अभी गई है, उसकी शुभकामनाएं। जैसे होली के रंग से सरोबार प्रदेश हो गया, कोविड के कारण 2 साल से मना नहीं पा रहे थे होली, लेकिन इस बार कोविड कंट्रोल में तो मैंने भी कहा कि जम के होली खेलो, और मैंने भी खूब खेली, जनता के बीच खेली। आपके जीवन में खुशियों के रंग भरें, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आंखों में आशा और विश्वास की चमक रहे, आपका भविष्य बेहतर हो और आप सब मिलकर अपने प्रदेश और अपने देश का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम करें। मेरे बेटा बेटियों, मैं जानता हूं कि हम अधिकांश ऐसे हैं जो या तो किसान परिवारों से संबंधित हैं। अब किसान की आय भी कोई बहुत बड़ी आय नहीं होती। मैं भी एक किसान के घर में ही पैदा हुआ। बेटा बेटी को पढ़ाना, दूसरी जगह भेज के पढ़ाई का खर्चा उठाना कई बार असंभव सा हो जाता है, लेकिन वो माता पिता जो दिनों रात मेहनत करते हैं, अपने खून और पसीने की कमाई आपकी पढ़ाई में लगाते हैं। मेहनत कश होना गर्व की बात है। जो अपने परिश्रम की खाता है, सचमुच में वो वंदनीय है। लेकिन आप देखो, इसके बाद भी माता पिता की तड़प के कैसे मेरे बेटा बेटी ढंग से पढ़ जाए, उसकी चिंता करते हैं वो। और इन सब बातों को ही देख के मेरे बेटा बेटियों, हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोशिश की कि मां बाप माता पिता को जो कष्ट होता है बच्चों की पढ़ाई में, उस तकलीफ को मैं बांट सकूं। और इसलिए हमने बचपन से ही अगर देखे तो तय किया कि विशेषकर शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, उनको किताबें निःशुल्क मिल जाए, उनको यूनिफॉर्म मिल जाए। दूसरे गांव पढ़ने जाने पर साइकिल की व्यवस्था इसलिए की कि बेटियों को लोग भेजते नहीं थे पहले दूसरे गांव में। एक नहीं, अनेकों प्रकार की छात्रवृत्तियां। अब गांव की बेटी योजना बनाई, जिसमें तय किया कि 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी में गांव में बेटी पास हो जाए तो 5,000 रुपया गांव की बेटी योजना के अंतर्गत पाए। लेकिन इस सबसे संतोष मुझे नहीं हुआ। मुझे लगा कि कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन बेटा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए संबल करके एक योजना बनाई मैं, और उसमें तय किया कि हमारे बेटा बेटी जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनती है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अब अभी हमने एमबीए करने वाले शुभम के पिताजी से बात की। 11,54,500 रुपया फीस। हम माता पिता नहीं भरवा सकते। मेरे मन में तब यह विचार आया कि ऐसी योजना बनाओ कि जिसके कारण जिन बच्चों में टैलेंट है वो पैसे के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो पाए। और इसलिए तय किया मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। हमारे कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, केवल सरकारी नहीं प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं। उनकी फीस भी 7 लाख 6 लाख रुपया साल है। वो फीस बच्चे नहीं भरवा, उनके माता पिता नहीं भरवा सकते थे।
इसलिए हमने तय किया कि ये फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और इसलिए हमने पैसे का इंतजाम करके बच्चों के खाते में डालने का फैसला, आगे इसको रेगुलर चलाएंगे। आज 2,40,000 बच्चों के खाते में 331 करोड़ रुपया डाले गए और 21-22 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया नया, उनकी छात्रवृत्ति के लिए MPSEDC के द्वारा नया पोर्टल बनाया गया है। उसमें भी आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आवेदन प्राप्त होने पर स्कॉलरशिप स्वीकृत करके और उसका वितरण किया जाएगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।